हेलो एवरीवन, आज की वीडियो कुछ सीडलिंग के ऊपर में है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। तो मैं एक एक कर आपको दिखा दूंगी कि मैंने कौन कौन से सीड लगाए हैं और उसकी सीडलिंग जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो चलते हैं। ये बेबी प्लांट बेल का है। जो बेल हम लोग खाते हैं उसके ही सीड है, और उसे धोकर सुखाकर अच्छी तरह से इसे मैंने बालू रेत में लगा दिया था। सभी बेल के प्लांट निकल गए हैं। आप देखेंगे यहाँ कि देखिए सीड भी लगे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुए हैं। तो मैंने नहीं सोचा था कि बेल के प्लांट इतना इजीली निकल जाते हैं, तो ये निकल गया है मेरा। बहुत ढेर सारे बेल के प्लांट निकले हैं और मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुझे लगता है कि ये 20 पूरे बेल के प्लांट्स हैं और बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं। देखिए, मुझे तो एक ही चाहिए ये प्लांट, बस एक कलेक्शन होगा, इसके लिए मैं रखूंगी। क्योंकि कहते हैं क्या मानना है कि बेल का प्लांट बहुत ही पवित्र प्लांट होता है। इसको लगाने के बाद इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगी, इसे बस एक ही लगाऊंगी और हो सके तो 3rd फ्लोर में लगाऊंगी और गमले में लगा दूंगी। कभी कभी पूजा के काम आ जाते हैं ये। तो बहुत सारे बेल के प्लांट डेवलप हो गए हैं। देखिए, मैंने नहीं सोचा था कि निकल जाएगा और निकल गया है बहुत अच्छी तरह से। और कोई अगर फ्रेंड मेरे पूछ लूंगी मैं, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं वो भी उसे दे दूंगी। हो गया मेरा बेल का सीड से ग्रो हो गए हैं प्लांट, और इसको होने में 20 डेज पूरा लगा है। तो ये बेल का हो गया, 20 डेज में डेवलप हो जाते हैं इसके सीड। और नेक्स्ट है मेरा ये विंका, जिसका सीड मैंने लगा दिया था और देखिए अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। एक शायद ओवर वाटरिंग की वजह से खराब हो गया है और अच्छी ही हो गए हैं, सभी विंका निकल गए हैं। ये बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए, लगभग सभी सीड जर्मिनेट हो गए हैं। ये देखिए, मैंने इसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में रेत को भरकर इसमें लगा दिया है। और रेत में कोई भी सीड बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट होते हैं। तो ये विंका भी ग्रो हो गए। इसके भी मेरे 3 6 7 8 में 2 प्लांट मेरे खराब हो गए हैं, तो 6 प्लांट तो मेरे बन ही गए। अब थोड़ी सी और बड़ी ये जब हो जाएंगे तो मैं इसे अलग अलग कंटेनर में लगा दूंगी। इसमें 2 हो गए थे, तो इसे भी अलग करना बहुत जरूरी है। आप सीड जब भी ग्रो कीजिए तो अलग अलग जरूर कीजिए या सीडलिंग ट्रे में कीजिए। कटिंग्स तो आप 2-4 एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन सीड लगाने के लिए आपको अलग अलग ही रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में निकालने में बहुत परेशानी होती है एक एक सीडलिंग को, बेबी प्लांट को। और इसके चक्कर में ये छोटी सी जो कोमल सी जो डंडी होती है ये टूट जाते हैं। इसीलिए सीडलिंग ट्रे में सीड लगाना ज्यादा अच्छा होता है। और ये जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, एक बॉटल में मैंने सिर्फ और सिर्फ सैंड में कलांचो को लगाया है। और इसका भी मैं आप लोग के सामने देख लेती हूँ। कलांचो की छोटी छोटी कटिंग को मैंने लगा दिया है। और कलांचो प्लांट बहुत कॉस्टली होते हैं, सभी जानते हैं। 100-150 जब इसका सीजन आएगा तो ऐसे हो जाते हैं। एक प्लांट से कई प्लांट बन जाते हैं। तो मैं आप लोग के सामने दिखाती हूँ इसमें रूट्स आए हैं कि नहीं। ये भी 20 डेज में
रूट्स आए हैं, आप लोग देखिए। ये भी 20 डेज में आ गया है। देखिए एक प्लांट से कई प्लांट बन जाते हैं। ये देखिए इसमें भी अच्छी तरह से रूट आ गए हैं और सिंपल सी सैंड है ये। एक बॉटल में वेस्ट मटेरियल में मैंने लगा दिया था। कलांचो में भी देखिए इसके भी लगभग एक प्लांट से 4 प्लांट बन गए हैं, एक ये छोटा सा बात देकर। ये देखिए कलांचो के भी 4 प्लांट बन गए। तो अभी कोई भी कटिंग इजीली लग जाते हैं। और सिंपल सी देखिए सैंड में मैंने लगाया था बेल को भी और कलांचो को भी। ये मोटी वाली सैंड है। अभी 4 प्लांट लग गए, बन गए। अब मैं इसे अलग अलग कंटेनर में लगा दूंगी।